नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। नूंह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान और गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी रहे राज बब्बर आज नूंह की अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेजेपी 13 विधायक लेकर आ जाए, उसके बाद उसका राज्यसभा सदस्य हम बना देंगे। नूंह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर कहा कि सरकार आने के बाद मेवात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि 10 सालों में हरियाणा को अपराध, बेरोजगारी में पूरी तरह से नंबर 1 कर दिया है। 2014 में प्रत्येक आदमी के निवेश, आमदनी व कानून व्यवस्था व नौकरी में हरियाणा को नंबर 1 कहा जाता था, लेकिन आज हरियाणा में नौकरी परचून की दुकान की तरह बिक रही है। इतना ही नहीं, उन्हें कौशल रोजगार को भाजपा की भ्रष्टाचार की दुकान बताया। उन्होंने मेवात के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेवात से 5 सीट कांग्रेस सरकार को दे देना, बाकी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना उनकी जिम्मेदारी है। सरकार बनने के बाद मेवात में रेल के साथ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन 6000 कर दी जाएगी। वहीं सिलेंडर को 500 रुपये घोषणा के अनुसार किया जाएगा। पुरानी पेंशन का लाभ भी लोगों को दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो बीपीएल प्लाट बनाए जाएंगे उसमें 2 कमरे भी सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने कहा कि भाजपा ने हमेशा देश को जलाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा भाईचारा बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद मेवात के हालात पूरी तरह से सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम से निकलने के बाद जब मेवात में एंट्री की जाती है तो मेवात के सड़कों के हालात पूरी तरह से जर्जर हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान राज बब्बर ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेवात से भारी वोटों से जिताकर भेजने पर जनता का आभार व्यक्त किया और नूंह जिले के लोगों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायकों को जिताने की अपील की। और उसका ही नतीजा था कि हमने 19.5% की वोट की बढ़त हासिल हुई है। हमारी 90 के 90 विधानसभा में हमारी वोट बढ़ी है। हमारे सारे प्रोग्राम, चाहे वो जन आक्रोश रैली, चाहे विधानसभा स्तर की हो, चाहे जिले की हमारी रैली हो, चाहे ये पार्लियामेंट स्तर की हमारी हो, वो सारी, और राहुल गांधी जी की जो यात्रा के दौरान जो 2 फेज़ों में हुई, जो जन समूह, जो जन समर्थन जो उमड़ के आया, वो इस बात का संकेत है कि हमारे जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से संगठित है। हमारे जिलों में सब जगह प्रभारी लगे हुए हैं, विधानसभा के प्रभारी लगे हुए हैं, पार्लियामेंट के प्रभारी लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के हमारा काम चल रहा है। घर घर कांग्रेस का हमारा अभियान चल रहा है। जो कांग्रेस के जितने भी बिंदु थे, जो भी हमारी कमिटमेंट हैं, जो हमारे संकल्प हैं, उनको सब जगह पहुँचाया जा रहा है। अभी हमारा ये प्रदेश के चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र, हमारा कार्यक्रम जारी है। जो फैसले हो गए हैं उसके बारे में हुड्डा साहब ने अभी आपको बताया है सारा, और जो अभी फैसले होने हैं वो आपको निकट भविष्य में पता लग जाएगा। कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी और जीतेगी। सतर्क रहने के लिए कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो मेंटेलिटी है वही है कि फूट डालो राज करो। जिस तरह से कोई किसी तरह से कहीं हिंदू मुस्लिम की, कहीं जाति बिरादरी की, वही बांटने की जो राजनीति है, वो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, आपने पुराना की बात की है और विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है। पुराना में कैंडिडेट क्या सकते? पुराना में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा जनाधार वाले भी हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस का समर्थन ना हो, जब तक वो जीत नहीं सकते, तो उस समय वो वोट काटने का काम कर जाते हैं और हमारे कांग्रेस की वोट 3-4 जगह बढ़ जाती है। अगर जो 4-5 कैंडिडेट जो 10-10, 12-12 हज़ार, 15 हज़ार वोट ले जाएं, तो उसका ओवरऑल नुकसान फिर कांग्रेस को होगा। और बीच में से जो जिसको हराना चाहते हैं बीजेपी को, उनका दाव बैठ सकता है। अब पिछली बार भी सिर्फ 800 वोटों से जीत पाए थे पुराना में, जबकि एकदम माहौल जो कांग्रेस का है, कांग्रेस के पक्ष में है। तो इसलिए
मैंने जनता से ये आह्वान किया है कि जिस पर कांग्रेस का टिकट हो, हाथ के पंजे का निशान हो, जो राहुल जी का, खड़गे जी का, हमारी पार्टी का जिस पर निशान हो, उसको वोट देनी है। वोट काटों से बचना है। बाकी जो है ना, किसी को भी ना दें। अगर उन पर वोटों का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तो उसका निश्चित तौर से बीजेपी वालों को फायदा होगा। तो इसलिए सचेत करना बहुत जरूरी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं, तो वो कहीं भी से कहा है कि हमारे को 13 विधायकों की और जरूरत है। 3 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है, उनके अलावा 13 की जरूरत है। तुम सारे विधायक ले आओ भाई, हम तो कर देंगे। हमारा खुद का इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम 28 आदमी बना सके। उन्होंने कहा भाई इकट्ठा होना चाहिए। भाई हम तो इकट्ठे हैं, तुम 13 विधायक ले आओ, तुम्हारे बना लो, हमारा क्या दिक्कत है। ये जो है, जो बात कह रहे हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। 4.5 साल प्रदेश को लूटा है बीजेपी के साथ मिलके, अब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं हमारे को खड़ा कर दे, बाद में साथ देंगे। मैंने कहा 10 तो एमएलए दिखा दे, तू 10 एमएलए ला के ला दे, 10 आदमी से लिखा के दे दो कि हम साथ देंगे, तो तो बात है। देखिए, शांति कायम करना चाहिए, आपस में भाईचारा मजबूत इलाका है ये। पिछली बार भी कोशिश की गई, नाकामयाब हुई है। नाकामयाबी करेंगे, आपस में भाई है सब। जो भी यहाँ पे है, जैसे रेलवे लाइन है, पहले की शुरुआत की हुई थी, कोटला झील का पहले शुरू किया था, ये 4 लेन का था, सारा पहले से है। या अधूरा छोड़ रखा इन्होंने, पूरा करेंगे। वोट काटू है। देखो, अब ये लोकसभा के चुनाव में भी ये साबित हो गया, लोग इस बात को समझ चुके। रात अब भाई मेवात में मेडिकल कॉलेज बना, IIT बना, कितने काम हुए हैं। और ये रेलवे लाइन का भी काफी काम सिरे चढ़ गया था। IMT बना, तो रेलवे लाइन का भी काम सिरे चढ़ गया था। हमारी सरकार बनेगी जो बनाएंगे रेलवे लाइन। देखिए, सब वोट आया, सारे यूपी में भी आए, हरियाणा में भी आया है। और दलित के हितैषी कांग्रेस पार्टी है, उनका असली घर कांग्रेस। हम जा रहे हैं, लोकसभा के नतीजे से भी ये शब्द हो गया, संकेत दे दिए लोगों ने कि 36 बरादरी हरियाणा फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। जहाँ जा रहे हैं ये